लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बहुरासी सौतिया ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में गुंडाराज कायम है और अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। रीवा दौरे पर पहुंची सौतिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब जनप्रतिनिधि और विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध, लूट, मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन मूक दर्शन बना हुआ है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों पर सख्ती दिखाने में नाकाम रही, जिससे लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश भर में आंदोलन चलाकर जनता की आवाज उठाएगी। सौतिया ने सरकार से कानून व्यवस्था मजबूत करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। लेट हो गए, इसके लिए माफी चाहूंगी। थोड़ा सा हम लोग निकलने में लेट हो गए। मैं रीवा के बारे में लाई हूँ कुछ, तो आप लोग से पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद फिर आप लोग के जो सवाल है उसके जवाब दूंगी मैं। क्योंकि रीवा में गुंडाराज भाजपा सरकार की देन। जब भाजपा का विधायक 1 महीने से गायब है तो आम जनता की हालत समझी जा सकती है। भाजपा ने दिन भर देश भर में शिक्षित युवाओं को कटोरा देने का काम किया है। रीवा में गुंडाराज भाजपा सरकार की देन है। भाजपा का विधायक जब 1 महीने से गायब हो तो फिर जनता की हालत समझी जा सकती है। पूरे देश में भाजपा ने शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के स्थान पर कटोरा देने का अभियान रीवा से ही शुरू किया है। प्रदेश में पिछले 22 साल से चल रही भाजपा की सरकार के कार्यकाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। रीवा क्षेत्र में कानून की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल 1 महीने से ज्यादा समय से लापता है। एक गैंग के द्वारा उनको धमकी का डर उन पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए इस जिले में जब विधायक को एक गैंग डरा कर गायब होने पर मजबूर कर सकती है तो फिर आम जनता की हालत क्या होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। यह बात केवल रीवा की ही नहीं, पूरे प्रदेश में गुंडों का आतंक चढ़ के बोल रहा है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करने में वैसे ही देश में नंबर वन स्थान पर मध्य प्रदेश है। इस प्रदेश में अब महिलाओं पर अत्याचार इतना बढ़ते जा रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के अत्याचार को रोकने का कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। भाजपा के द्वारा पूरे देश में शिक्षित लोगों को रोजगार देने के लिए अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। चाहे प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, इनके पास युवाओं के लिए योजना नहीं है। ऐसी स्थिति में अब भाजपा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के स्थान पे हाथ में कटोरा देना चाहती है। इसकी शुरुआत रीवा में विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा ग्राम पंचायत बड़ोवा और हायर सेकेंडरी स्कूल तिवनी में मेधावी छात्राओं को पिछले दिनों कटोरा देकर दी गई है। और रीवा के नदी क्षेत्र किनारे को छलनी कर दिया गया है। रीवा क्षेत्र में बेलन नदी के किनारे का क्षेत्र अवैध खनन का गढ़ बन गया है। शासन प्रशासन आंख मीच कर बैठे हुए हैं। नदी के किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस उत्खनन के कारण कर दिए गए। अवैध उत्खनन करने वाला माफिया सरकार और भाजपा के नेताओं के संरक्षण में पनप रहा है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे उत्खनन को होता हुआ देख रही है। प्रदेश सरकार की लापरवाही से चल रहा अवैध पेट्रोल डीजल का धंधा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में सड़क के किनारे लगी हुई गुमटी में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने का कारोबार पिछले काफी समय से चल रहा है। इस कारोबार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में में पेट्रोल 108 रुपए लीटर के भाव से मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 95 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से पेट्रोल लाके अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में डीजल का भाव भी 96 प्रति लीटर है और उत्तर प्रदेश में डीजल का भाव 88 रुपए प्रति लीटर है। इन दोनों ईंधन के भाव में बड़ा अंतर होने के कारण अवैध कारोबार पूरी तरीके से फैल चुका है रीवा शहर में। अब मैं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में महिलाओं की हालत है उस पर बात करूंगी कि लगातार जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में नंबर 1 दुष्कर्म में हो रहा है, अत्याचार में दुष्कर्म में हो रहा है। अभी पास ही जिले की घटना सतना की जो देखेंगे, भाजपा के पदाधिकारी द्वारा एक युवती को रोड पे मारा गया है, मतलब सरेआम बुरी तरीके से उसको पीटा गया है। उसके पहले हमने
एक वीडियो में देखा था कि एक भाजपा का ही पदाधिकारी ने महिला को धमकी दी कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भले ही मैं आपके साथ कुछ भी कर लूं। और उससे भी बड़ी विडंबना है कि इसी क्षेत्र के विधायक जो पिछले 1 महीने से गायब है, क्यों? क्योंकि उनको धमकियां दी गई है गैंग के द्वारा। तो ये तो बड़ी विडंबना है कि इनके सरकार के विधायक को भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, आम महिला कैसे सुरक्षित होगी? अब रोजगार की बात करूं तो युवाओं को यहीं से, जो कटोरे की बात करते थे मोदी जी कि कटोरा लेके, तो वो यहीं से शुरुआत की गई रिवाज से। नरेंद्र प्रजापति जी ने मेधावी छात्रों को कटोरा देकर उनको सम्मानित किया गया। तो ये जो देश और प्रदेश की हालत है, आप सभी देखते हैं, आप सभी लोग हम देख रहे हैं, और अब देश की जनता इससे त्रस्त आ गई है और निश्चित रूप से ये बदलाव आएगा। महिलाएं जो है भाजपा के साथ भी दिखाई देती है, क्या ये पैसे का मोह है या फिर कुछ और? देखिए, अब महिलाओं को समझ में आ गया है, ठीक है। 2023 में अगर कुछ चीजें आई थी, लेकिन अब लगातार, क्योंकि 2023 में जब उन्होंने 3000 का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ, 2 साल हो गए हैं, उसके विपरीत इन्होंने वो महिलाओं के नाम काट दिए हैं जो कि 2023 में पात्र थी लाडली बहना के। और उसके अलावा एक बात और सामने है कि 2 साल से किसी भी महिला का रजिस्ट्रेशन लाडली बहना में नहीं हुआ। तो ये महिलाओं को भी समझ में आ गया है कि सिर्फ उनको सत्ता के एक पाने का जरिया उनको बनाया जा रहा है। तो महिलाएं अब आने वाले समय में बिल्कुल भी इन सब की इनकी प्रोपोगंडा में नहीं आएंगी। आपके पार्टी पर एक आरोप है कि जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, सड़कों पर उतरती है और डंडे खाती है, बाद में उन्हें टिकट नहीं मिलता, बल्कि डंडे वो खा के मेवा कोई और ले जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब आने वाले समय आप देखना, जो महिला कार्यकर्ता सशक्त है, मजबूती से महिलाओं के आवाज बनती है, जनता की आवाज बनती है, उनके मुद्दे उठाती है, उनके लिए समस्या को समाधान के लिए जो सक्रियता से काम, निश्चित रूप से आने वाले समय में 33% होने वाला है, उसमें हम महिलाओं को टिकट देंगे और हमारी पार्टी तो 50% तक महिलाओं को टिकट देगी। जीतू पटवारी ने कल उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला समेत 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग की। क्या बिल्कुल होना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है और होना ही चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सदन में बैठने का कोई हक नहीं है। यूजीसी कानून पर क्या कहना है आपका? यूजीसी में आप ये देखिए कि विपक्ष अभी सदन चल रहा है, आप यूजीसी पहले क्यों लेकर आए? आप हमसे चर्चा करते, हम विपक्ष वहाँ बैठता, उसके लाभ और हानि हम दोनों चीज बताते, उसके बाद आप कुछ करते तो हम उनके साथ में रहते। अब ये तो बोर्ड में चला गया, अब तो कोर्ट में चला गया ये मामला, तो अब अभी तो जो कोर्ट फैसला करेगी वो करेंगे। मैम, कमेटी में दिग्विजय जी भी तो थे अभी तो, लेकिन अभी पास करने वाली सत्ता पार्टी थी, हमसे तो कोई चर्चा हुई नहीं। सदन का क्या होता, 4 दिन 8 दिन आप वेट कर लेते, सदन चालू होने वाला था, संसद भी चालू होने वाला, विधानसभा भी चालू होने वाली थी, करते हम चर्चा करते ना, चर्चा की बात करते हैं। अकेले वो नहीं तो उनके साथ काफी लोग थे, जैसे बीजेपी के लोग भी थे उसके अंदर, बीजेपी के भी लोग भी थे उसमें। तो आप कांग्रेस, ये बीजेपी के लोग भी थे, तो उनसे भी तो बात करें, सत्ता तो बीजेपी की है। क्या कई खंडों में बांटने की राजनीति देश में चल रही है? बिल्कुल चल रही, पिछले 11 साल से आप बात करेंगे, अलग अलग धर्मों के नाम पे जो लगातार दंगे हो रहे हैं, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होता है। जब भी हिंदू मुस्लिम किया जाता है, जब भी धर्म के नाम पे राजनीति होती है, उसका फायदा, जब कोई चुनाव आने वाले था, कहीं ना कहीं एक दंगा हो जाता है और उसका फायदा भाजपा को हो जाता है। आप अभी तो आरोप लगता है तुष्टिकरण करती है, क्या आरोप लगता है बताइए? तुष्टिकरण करते हैं, हम सबको लेके जाने को तुष्टिकरण बोलेंगे तो बात अलग है, हम तो सबको लेके चलते हैं। आज 70 साल में हमने हिंदू मुस्लिम सिख सबको लेके चला, इसमें क्या तुष्टिकरण? अगर हम धर्मनिरपेक्ष हम सबको लेके चला, तुष्टिकरण हो जाएगा, और आप लड़वाओगे तो अच्छा हो गया, मना रहे हो ना, उनको क्या होता, हर चीज को मुद्दा बना लेगी। बयान दिया था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया है, उसको वो बात भी उन्होंने क्लियर कर दी थी, उसको आज लाने की जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने के बाद भी कांग्रेस की स्थिति में सुधार क्यों नहीं होगा? अब होगा बिल्कुल। देखिए, अब जमीन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जमीन से काम कर रहे हैं, हमारी मोहल्ला कमेटियां बन रही है, हमारी ग्राम पंचायती कमेटियां बन रही है, तो करीब 90% पूरे प्रदेश में कमेटियां बन गई है, हमारे जिला अध्यक्ष बन गए। अब उसी तरह पे हमारी महिला कांग्रेस भी काम करेगी, बूथ से लेके जिला अध्यक्ष से लेके बूथ तक, ब्लॉक तक हम लोग सब काम करेंगे। तो निश्चित रूप से 28 में हम जो मेहनत कर रहे हैं, इसका नतीजा आएगा। क्या है हमारी? नहीं पूछ रहा आपसे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारे नेहरू जी का तो आइंस्टाइन के साथ नाम आता था, इनका तो एब्स्टेंस के साथ नाम आता। देखिए जरा क्या हालत हो गई है हमारे देश में, पूरे इनके मोदी और पूरे सही जो भी। आप देखिए जरा क्या हालत है। इसकी सत्यता कितनी है कि आप लोगों ने अभी तक सर्च किया? क्योंकि सब बार बात उठ रही है, तो मानने को तैयार नहीं है। क्या ये आरोप है? एब्स्टेंस की बात कर रहे हैं आप?
ये आरोप, ये सत्यता कितनी है तो अमेरिका ने बता दिया। अमेरिका के साथ तो हमारा देश चल रहा है, सीज फायर अमेरिका करता है। ट्रम्प बोलता है कि हमने रुकवा दी, मोदी जी के पहले तो वो बोलते हैं ये रातों रात अमेरिकन डील हो जाती है, उनके साथ में ट्रेड डील कर लेते हैं। तो इससे बड़ा सबूत और क्या दे आपको? एक दिन में कैसे ट्रेड डील हो सकती है? ये जो ट्रेड डील हुई है ये क्या है? स्टील फाइल के दबाव में हुई है। 100% उसके दबाव में एक दिन में कोई इतनी बड़ी डील नहीं हो सकती मतलब आप मानते है। हैं उनका नाम आया तभी तो डील हुई है ये। हाँ, आप मानते हो दोषी है? बिल्कुल 101%। हम तो मानते हैं क्योंकि उन्हें, अरे क्यों क्यों क्या कारण था जो अभी तक नहीं हुई डील? अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी।